हेलो सीएफएन एंड एस्पिरेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो और आप लोग का प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा है। थोड़ा सा मैं ये सेशन को आज लेके आया हूँ क्योंकि मुझे एक बात आप लोगों को बताने थे जो काफी बच्चों ने पूछा है कि सर हम लोग कैसे अपने हाथ की गति को बढ़ाएं, मतलब कैसे क्वेश्चन ज्यादा जल्दी सॉल्व कर पाए एग्जाम में। तो उसके बारे में ज्यादा कुछ बोलने का है नहीं, क्योंकि सबसे पहली बात जो आता है कि हाउ टू सॉल्व फास्टर, उसका कोई तरीका नहीं है। तुम चाहे कितना भी पढ़ लो, सबसे पहला बात यह है कि अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो तुम्हारे हाथ की स्पीड इंक्रीज नहीं होगा। तो हाथ की स्पीड को इंक्रीज करने का सबसे पहला जो उपाय है वो यही है कि तुम ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो। जितना ज्यादा तुम मॉक टेस्ट दोगे उतना ज्यादा तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्पीड होगा वो इंक्रीज करेगा। अब इसमें भी तुम लोग कुछ चीजें बता सकते हो कि एंड पॉइंट पे आगे तो अब मॉक टेस्ट देने का टाइम रहा नहीं सर, तो क्या करें। तो मैं हमेशा कहूंगा बच्चों को कि फॉर्मूलाज जो है FORMULLAS फॉर्मूलाज जो है उसको अच्छे से रिवाइज करो। तुम मोस्टली जो फॉर्मूला जहां पे बहुत ज्यादा यूज होता है वो है क्वांटम मैकेनिक्स, वहां तुम्हारे है क्लासिकल मैकेनिक्स, तुम्हारा है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। इन सब जगह पे फॉर्मूलास का यूज बहुत ज्यादा है। तो एक कॉपी उठाओ और उस कॉपी में तुम एक काम करो कि जितने भी सारे फॉर्मूलाज हैं एकदम बैठ के एक के बाद एक के बाद एक के बाद लिखते रहो और उसी टाइम इसको पढ़ते रहो। ये जो एक दो दिन बचा है इसमें जितना हो सके, जितनी बार हो सके उन फॉर्मूलाज को देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, ताकि मोस्टली देखना पार्ट सी में जो क्वेश्चंस आते हैं, पार्ट सी में जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे फिजिकल साइंस के पेपर में, तो बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है, पार्ट सी होता है। तो पार्ट सी में तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं 30, जिसमें से तुम्हें सिर्फ 20 करने हैं। हर एक के मार्क्स होते हैं 5, तो यहां से आ गया 100 मार्क्स। अगर गलतियां करोगे तो नेगेटिव ऑफ 1.25 मार्क्स का पेनल्टी। तो यहाँ पे मोस्टली तुम्हारे फॉर्मूला के डायरेक्ट एप्लीकेशंस के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। और पार्ट बी में तो सबसे ज्यादा आते हैं फॉर्मूला के ऊपर एप्लीकेशन, बट थोड़े बहुत पार्ट बी में अगर इधर उधर कर दिया तो पार्ट सी में मोस्टली जो तेरा पार्ट है क्वांटम मैकेनिक्स, स्कैटरिंग, या अगर मान ले तू एंगुलर मोमेंटम से, तो एक टाइप से क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि जो तुम्हारे स्फेरिकल हार्मोनिक्स है, एक तुम्हारा वेव फंक्शन दे दिया साई ऑफ एक्स वाई जेड, पूछा क्या बताओ ये एल स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा, एल जेड का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या, मतलब बेसिकली वो लोग पूछा जाता है कि एल का वैल्यू क्या है, एम का वैल्यू क्या है, ये है साई ऑफ आर थीटा फाई, नॉट एक्स वाई जेड, साई ऑफ आर थीटा फाई दे दिया और पूछा क्या बताओ एल का वैल्यू क्या है, एम का वैल्यू क्या है। तो ये सारे टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं इसके लिए तुम्हें स्फेरिकल हार्मोनिक्स याद रखने पड़ेंगे। तो स्फेरिकल हार्मोनिक्स मैंने बच्चों को बताया कि सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। तुम लोग y00 से शुरू करो, y22 तक पढ़ना। तो y00 हो गया, फिर y10 होगा, फिर y1 प्लस माइनस 1 होगा, फिर y20 होगा, फिर y22 होगा। इतने ही याद रख लो, ये डेविड जे ग्रिफिथ्स में है। अगर तुम याद नहीं रख पा रहे हो, अगर तुम ढूंढ नहीं पा रहे हो, तो तुम्हारे लिए मैं लिख के दे सकता हूँ। बेसिकली यहाँ पे तेरा 1 3 3 5, ये प्लस माइनस 1 होगा, 15, देन a 4 पाई 4 पाई 8 पाई 16 पाई 8 पाई, इसके बाद रूट ओवर रूट ओवर रूट ओवर रूट ओवर रूट ओवर 1 cos थीटा sin थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 sin थीटा cos थीटा। जब यहाँ पे प्लस माइनस है तो माइनस प्लस होगा, यहाँ पे प्लस माइनस है तो माइनस प्लस होगा। यहाँ पे e टू द पावर ऑफ आई एम फाइव, एम का वैल्यू 0, एम का वैल्यू 0, e टू द पावर ऑफ प्लस माइनस आई फाइव, यहाँ पे तुम्हारा e टू द पावर ऑफ प्लस माइनस आई फाइव। ये सिनेरियो है। और इसके बाद अगर साइन क्यूब साइन स्क्वायर थीटा हो तो देख के समझ जाना, e टू द पावर ऑफ प्लस माइनस 2i5, ये वाला अगर हो तो y2 प्लस माइनस 2 होगा। ये शायद मेरे को याद नहीं है, शायद 8/32 या 15/32 था, 15 बाई रूट ओवर 32 था माइनस प्लस, ऐसा ही कुछ था। आई डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट दिस वन, बट ये ऐसा ही था। तो स्फेरिकल हार्मोनिक अगर टेबल याद रखोगे तो कितने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तुम्हारे यहाँ से। स्कैटरिंग का एक फॉर्मूला होता है जो चैप्टर बिल्कुल फॉर्मूले के ऊपर है। जेडब्ल्यू के बी, जो डब्ल्यू के बी बोलते हो तुम लोग, डब्ल्यू के बी एक ही फॉर्मूला के ऊपर सारे के क्वेश्चन सारे के सारे होते हैं। फिर तुम्हारा वेरिएशनल वाला जो चैप्टर है, एक ही फॉर्मूला के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं। फिर तुम्हारे पर्टर्वेशन में तीन ही फॉर्मूला है। एक तो तुम्हारा en1 फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, en2 सेकंड ऑर्डर करेक्शन, वेव फंक्शन का nth स्टेट का फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, ये तीन फॉर्मूला हो गया। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा आएगा। टाइम डिपेंडेंट पर्टर्वेशन का भी एक ही फॉर्मूला होता है, उसके ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं। 1/h² मॉड ऑफ साई फाइनल जिस स्टेट में ट्रांजिशन होगा
परटर्बेशन इनटू साई इनिशियल जिस स्टेट से जिस स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है, e टू द पावर ऑफ आई ओमेगा एफ आई इंटू टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt इस इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 टू t2 जिस टाइम पे तुमने परटर्बेशन अप्लाई किया मॉड स्क्वायर। यही तो है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी I टू F, जिसके ऊपर सारे के सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के। तो तुम अगर फॉर्मूला पढ़ के जाओगे, इसके बाद मैंने सेंट्रल फोर्स पढ़ा है, सेंट्रल फोर्स के सारे फॉर्मूलाज मैंने लिख दिए हैं। तो पहले 2 दिन की क्लास देखना, मेरा यूट्यूब लाइव जो है, जो मेरा यूट्यूब जो हमारा चैनल है वहां पे जाना और जाके देखना कि वहां पे सारे के सारे मैंने वहां पे करा दिए हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम लोग को दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं तुम लोग को बता ही देता हूँ कि कहाँ से देखना है। तुम लोग एकदम लास्ट टाइम है तो एकदम लास्ट वक्त पे, एकदम लास्ट वक्त पे आए हो तो यहाँ पे मैं बता दूं, देखो आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू राइट नाउ, है ना। तो तुम लोग यहाँ पे जाना, CSR सुपर कोचिंग, CSR नेट मैथ्स एंड फिजिकल साइंस, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाना। जैसे ही प्लेलिस्ट पे जाओगे देखना यहाँ पे ये जो है तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कॉम्बो, यहाँ पे 11 वीडियोस हैं। तो सारे के सारे वीडियोस में तुम्हारे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के फॉर्मूलाज वगैरह मिल जाएंगे। उसके बाद तुम लोग थोड़ा ऊपर करोगे तो देखना यहाँ पे ये जो तुम्हारा 200 वीडियोस है, ये सारे के सारे मेरे क्लासेस हैं और इसके ऊपर सेंट्रल फोर्स वगैरह तुम्हें मिल जाएंगे, जहाँ पे सेंट्रल फोर्स के ऑल थ्योरीज, ऑल PYQs कर दिया गया है। सेंट्रल फोर्स से तो हर एक साल एक नया क्वेश्चन आता है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तू करके जा। दूसरी बात तेरा वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जितने फॉर्मूले से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करके जाओ। तो अगर कोई बच्चा इतना कुछ करके जाता है भाई, मुझे नहीं लगता कि उस बच्चे को और किसी भी चीज से डरना चाहिए। उस बच्चे के लिए सब कुछ देना आसान है। तो मैं सिर्फ बच्चे को यही कहूंगा, कहाँ से देखना है मैंने तुम लोग को वो भी बता दिया कि प्लेलिस्ट पे आके कहाँ से तुम्हें ये वीडियोस देखने हैं जहाँ पे तुम्हारा वो है। बट फिलहाल के लिए भी इतना टाइम नहीं है, तो मैं कहूंगा कि मैंने जो फॉर्मुलास को लिखे हैं वही फॉर्मुलास अपने कॉपी पे लिखो और उसको बस रट्टा मारो, रिविजन करो। जितना हो सके उस फॉर्मुलास का बस तुम रिविजन करो, रिविजन करोगे तो हो जाएगा। फिलहाल तुम्हारे पास और ज्यादा टाइम नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चीज करने का टाइम है, वो है कि अभी तुम्हें सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन के अलावा तुम और कुछ नहीं कर सकते। तो जितना ज्यादा तुम फॉर्मूले का प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारा पार्ट सी के क्वेश्चन उतने फास्ट फास्ट बनेंगे और पार्ट सी के क्वेश्चन बन जाएंगे। पार्ट डी में भी आई एम नॉट सेइंग कि अगर 9 सब्जेक्ट है तो 9 सब्जेक्ट में से 9 सब्जेक्ट ही तुम्हें आने चाहिए। अगर इस 9 सब्जेक्ट में से तो 6 सब्जेक्ट भी अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं तो भी तरह से ऐसा क्रैक हो जाएगा। बट वही बात है कि तुम्हें थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना है कि पार्ट सी को मैं पहले अप्रोच करूंगा, 1 घंटा दूंगा पार्ट सी को, फिर पार्ट बी को अप्रोच करूंगा, 1 घंटा दूंगा पार्ट बी को, फिर 30 मिनट्स दूंगा पार्ट ए को, फिर जो बचा 30 मिनट्स है वो मैं पार्ट सी को और बी को रिवीजन करने में, या जो क्वेश्चन मैं मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ा था उस क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करूंगा, यूटिलाइज करूंगा। सो बाय दिस वे यू कैन अप्रोच। तो ऐसे अप्रोच करके दिमाग में प्रेशर कम रहेगा, फ्रस्ट्रेशन कम रहेगा, और अगर कुछ क्वेश्चंस वहां पे अटक रहे हो तो उस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करके नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाओ। दूसरी बात ये कि बहुत हर साल अगर तुम लोग अच्छे से पेपर को देखोगे तो हर साल जो कट ऑफ होता है एग्जाम का, उस कट ऑफ के मुताबिक ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं जो इजी होते हैं, जो करने पे बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। बट बच्चे क्या करते हैं, इजी क्वेश्चन को छोड़ के टफ टफ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, एग्जाम क्रैक नहीं होता। सो दिस दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जो तुम लोग का चॉइसेस दिया जाता है ना कि पार्ट बी में टोटल 25 में से 20 क्वेश्चन करने हैं, पार्ट सी में 30 में से 20 क्वेश्चन करने हैं, तो तुम्हें भाई सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, तुम्हारे पास चॉइसेस हैं। मैं तो कह रहा हूँ 20 भी नहीं करने, पार्ट सी में तू 10 नहीं 12 क्वेश्चन कर, 30 में से 12 क्वेश्चन नहीं कर सकता सही सही, यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, इसमें से मैं तुझे कह रहा हूँ 15 क्वेश्चन कर, 10 क्वेश्चन का मतलब 15 क्वेश्चंस के चॉइसेस है तेरे पास, बाकी तेरे यहाँ पे 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, यहाँ पे तुम्हारे पास कितने हैं 18 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से तुम इतने क्वेश्चन सही से नहीं कर पाओगे। अगर कर लोगे ठंडे दिमाग से, चॉइस ऑफ क्वेश्चन सही होना चाहिए, हर बार आसान क्वेश्चन, हर बार आसान क्वेश्चन देते हैं वो लोग, नॉट ऑल 25 क्वेश्चन, आई एम सेइंग 15 क्वेश्चन टू 12 क्वेश्चन तो आसान होगा ही होगा। तुझे सिर्फ ढूंढना है कि वो 12 क्वेश्चन कौन से हैं जो तेरा सिलेक्शन दिलवाएगा, ठीक है। तो इतना ध्यान रखो। बाकी स्पीड का तो मॉक टेस्ट से ही बढ़ता है, बट फिलहाल मॉक टेस्ट के लिए टाइम नहीं है, तो मैं हमेशा तुम्हें प्रेशर करूंगा, जोर दूंगा कि फॉर्मूले के ऊपर ध्यान दो। और एग्जाम का टाइम है, ज्यादा स्ट्रेस आउट मत करो, ऐसा मत सोचो कि इस बार एग्जाम देने नहीं जाऊंगा, दिसंबर के लिए सोचूंगा। एग्जाम देने जाओ, अच्छा हो बुरा हो तुम्हें एक्सपीरियंस हो, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात
अपने आप को ज्यादा स्ट्रेस आउट मत करो, प्रॉपरली नींद लो, मतलब जस्ट हैव अ प्रॉपर स्लीप, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, क्योंकि इस टाइम में बच्चे पानी नहीं पीते और तो ज्यादा टेंशन होता है, तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, पानी ज्यादा पिया करो, एग्जाम हॉल में जब जा रहे हो एक बॉटल साथ में रखो, और जिस दिन एग्जाम देने जा रहे हो उससे पहले थोड़ा बहुत देख लो कि तुम्हें अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, फोटो कॉपीज लेने होते हैं, मतलब 2 फोटोज चाहिए होते हैं एग्जाम में, वो 2 फोटोज लिए हैं कि नहीं, अगर एडमिट कार्ड में मेंशन करते हैं किस टाइप का पेन अलाउड है, वैसा पेन ले लो, और फिर एडमिट कार्ड का जेरोक्स करवा लो, प्रिंट आउट करवा लो जैसे उन्होंने बोला है। तो ये सब चीजें एग्जाम से जाने से पहले दिन ये सब चीजें ले जाओ, क्योंकि वहां पे हॉल में जाने के बाद ये दौरा दौड़ी अच्छा नहीं लगता कि भाई तुम सोच रहे हो कि अरे मैं आधार कार्ड लाना भूल गया, अरे वोटर कार्ड लाना भूल गया, अरे यार मेरे तो फोटो कॉपी लाने थे, 2 फोटोज लाने थे पासपोर्ट साइज, मैंने 1 लाया है पासपोर्ट साइज फोटो। तो ये टेंशन एग्जाम हॉल में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी थैंक यू वेरी मच, आप लोग पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, एग्जाम बिल्कुल अच्छा जाएगा, तूने इतने दिन मेहनत किया है क्यों नहीं जाएगा अच्छा, ठीक है। जस्ट स्ट्रेस मत ले, ऐसा सोच कि त्योहार है, सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तू भी एग्जाम देने जा रहा है, बिना स्ट्रेस के एग्जाम ले, देखिए क्रैक हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।